जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं। भारत के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जलप्रपात यानी कि जो वाटरफॉल है, जिसे झरना के नाम से भी जाना जाता है, तो भारत में जितने इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध झरना है, वाटरफॉल है, उसके बारे में आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जो एग्जाम में क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जाते हैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को लेकर आए हैं। एकदम टू द पॉइंट आपको सारा चीज कवर कर देंगे। एकदम छोटा टॉपिक है और बिहार दरोगा के एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो जलप्रपात वाटरफॉल से क्वेश्चन एक ना एक कभी न कभी पूछ लिया जाता है। ये छोटा टॉपिक है, इसको आप कवर कर लें। यदि इससे क्वेश्चन आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए। तो हाल ही में आपका बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो है 18 मई से चालू होने वाला है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और 1800 वैकेंसी दरवा का भी आने वाला है। और बिहार पुलिस का एग्जाम तो डेट डिक्लेयर कर ही दिया गया है ना। जुलाई में एग्जाम होगा और तमाम तरह का जितना परीक्षा है सब में काम आएगा। और आप लोग का थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके सपोर्ट करिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जलप्रपात या वाटरफॉल किसको कहते हैं, है ना। तो जब ऊंचाई पे से जल नीचे की ओर गिरता है, पहाड़ों पर से, पठारों पर से, पर्वतों पर से, जब है ना वर्षा का जल या कहीं है ना जल ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है तो क्या होता है, वाटरफॉल का निर्माण होता है, जलप्रपात का निर्माण होता है। आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि वाटरफॉल क्या होता है। ठीक है, तो ये परिभाषा ऐसे ही आपको बता दी है। अब भारत में सबसे ऊंचा, क्योंकि ये ऊंचाई नाम ही परिभाषा में आ रहा है कि ऊंचाई से पानी नीचे की ओर गिरता है, तो ऊंचाई से नीचे की ओर पानी गिरेगा तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है ना। एकदम एग्जाम में पूछा हुआ है तो यहाँ पे आपको बताते चल रहे हैं, है ना। पहले आप लोग जानते थे जोग या गरसोप्पा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जोग गरसोप्पा तो 5वें नंबर पर चला गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल वाटरफॉल जो है ये कर्नाटक में वराही नदी पर है, जो कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इसका ऊंचाई याद रखिएगा, शुरू का 5 वही हम लिए हैं जिसका ऊंचाई आपको याद रखना है। 455 मीटर जो है कुंचिकल वाटरफॉल का हाइट है और कर्नाटक में वराही नदी पर है। दूसरा सबसे ऊंचा जो है बरेही पानी है। दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा है, बरेही पानी है, जो बुध बलंगा नदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, बरेही पानी है। कौन सा है, बरेही पानी है, जो कि आपका बुध बलंगा नदी पर उड़ीसा राज्य में है। इसकी ऊंचाई जो है 399 मीटर है। तो शुरू का 5 वो आपको हाइट याद रखना है। फिर नोकालिकई वाटरफॉल जो है ये आपका वर्षा जल से इसका पानी प्राप्त होता है और ये मेघालय में है। कहाँ, नोकालिकई, ये तीसरा भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जो कि मेघालय में है और इसकी ऊंचाई जो है 340 मीटर है। फिर चौथा सबसे ऊंचा जो है दूध सागर है। क्या है, दूध सागर, जो कि मांडवी नदी पर है, गोवा में स्थित है। और गोवा शहर भी आपसे पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो मांडवी नदी के किनारे आप टिक लगाइएगा। और दूध सागर जो वाटरफॉल है ये मांडवी नदी के तहत बना हुआ है, मतलब कि निर्मित है, जो कि गोवा राज्य में पड़ता है। और ये चौथा भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जिसकी ऊंचाई 310 मीटर है। फिर जोग या गरसोप्पा, जिसे गांधी सागर जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। जोग या गरसोप्पा को ही गांधी सागर जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, जो कि शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में है। और इसकी ऊंचाई जो है 255 मीटर है। कितना है, 255 मीटर है। और ये भारत का 5वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल हो गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला सबसे ऊंचा कुंचिकल है, दूसरा सबसे ऊंचा बरेही पानी है, तीसरा सबसे ऊंचा नोकालिकई है, चौथा सबसे ऊंचा दूध सागर है और 5वां सबसे ऊंचा जो है आपका जोग या गरसोप्पा, जिसको गांधी सागर जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा भी है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा नहीं, 15-20 से 20 के बीच में आपका जलप्रपात ही पढ़ना है। फिर येन्ना याद करेंगे, इसको लिखेंगे, नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ये मध्य प्रदेश में है। येन्ना वाटरफॉल किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। धुआंधार है ना, जो वाटरफॉल है ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में है।
फिर आपका गोकक, कौन सा? गोकक वाटरफॉल जो है घाट प्रभा नदी पर बना हुआ है, जो कि कर्नाटक राज्य में ही। सब बहुत कम ऊंचाई वाला है, तो सबका आपको सबका याद नहीं रखना है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कहीं पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक ना। बिहार वाटरफॉल, एकदम अपना नाम, जो राज्य का बिहार का नाम है उसी के नाम से एक वाटरफॉल है बिहार वाटरफॉल। बिहार जलप्रपात जो है ना, किस नदी पर है? तो टोंस नदी पर है, राजस्थान में है, और इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 100 मीटर, ठीक ना। टोंस नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, और यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, ठीक ना। तो बिहार जलप्रपात जो है टोंस नदी पर राजस्थान राज्य में स्थित है, बिहार में नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये 100 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो 8 के बाद 9 कुछ और आपका इंपॉर्टेंट है ना जलप्रपात है। 9वां नंबर पर रखते हैं शिव समुद्रम। शिव समुद्रम भी वाटरफॉल है, जो कि आपको कावेरी नदी पर स्थित है, और ये कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर 10 नंबर है पाइकारा। पाइकारा वाटरफॉल जो है ये नीलगिरी क्षेत्र में पड़ता है, जो कि तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी भी है ना, जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान स्थान कहलाता है नीलगिरी क्षेत्र, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। यहीं पे पाइकारा वाटरफॉल है। फिर चुलिया पूछा हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, चुलिया जलप्रपात किस राज्य में है या किस नदी के तहत बना हुआ है? तो चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में स्थित है। फिर आपका पुनासा भी चंबल नदी पर ही राजस्थान में है। फिर हुंड्रू जलप्रपात है ना, हुंड्रू जलप्रपात जो है ये स्वर्ण रेखा नदी के तहत बना हुआ है, जो कि आपको झारखंड में पड़ता है। हुंड्रू जलप्रपात जो है कहाँ पड़ता है? झारखंड राज्य में पड़ता है। फिर 14 नंबर चित्रकूट, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है ना। भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे चौड़ा, है ना, ऊंचा तो कुंचिकल है, भारत का सबसे चौड़ा है ना जलप्रपात जो है, जलप्रपात वो है आपका चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात है। इसे जो है चित्रकूट जलप्रपात को जो है ना भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है ना। भारत का नियाग्रा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात है। नियाग्रा आप लोग जानते होंगे अमेरिका और है ना कनाडा के सीमा पर स्थित आपका जलप्रपात ही है ना। अमेरिका और कनाडा के सीमा पर नियाग्रा है। तो चित्रकूट जलप्रपात को जो है भारत का है ना नियाग्रा वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, और ये इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है, और ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, एकदम ध्यान में रखेंगे। होंगेनकल जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है। होंगेनकल कहाँ है? कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में पड़ता है। और भालचुक्की और बालमुरी, ये दोनों आपका कावेरी नदी पर ही, भालचुक्की और बालमुरी कावेरी नदी पर ही कर्नाटक में स्थित है। फिर एलिफेंट वाटरफॉल, ये थोड़ा सा यूनिक नाम है। एलिफेंट दर्रा, एलिफेंट आपका जो गुफा है वो नहीं समझिएगा, ठीक ना, महाराष्ट्र में। ये एलिफेंट वाटरफॉल है, जो कि कहाँ किस राज्य में है? मेघालय में है, ठीक ना। एलिफेंट वाटरफॉल कहाँ है? मेघालय में स्थित है, इसको ध्यान में रखेंगे।